नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। दोस्तों, भारत और नेपाल पर्यटन से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि हमें पता है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर लगभग पिछले 10 महीनों से बंद है और इस दौरान न तो भारतीय नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं सही से और न नेपाली लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं और इसके साथ ही दोनों देशों ने पर्यटन को भी बिल्कुल बंद कर रखा है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने इमरजेंसी के वक्त में बॉर्डर और पुल खोलने का काम किया है, यानी इमरजेंसी के वक्त में नेपाल के लोग भी भारत में पहुंचे हैं और भारत के लोग भी अपने काम से नेपाल में पहुंचे हैं, लेकिन बॉर्डर पूरी तरह से ओपन नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के चलते अभी एक खबर मिली है कि नेपाल का जो पर्यटन बोर्ड है उसने भारत को एक प्रस्ताव भेजा है कि पर्यटन के लिए बॉर्डर खोले जाएं और भारत और नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के देश में पर्यटन करने की छूट दी जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर, और अगर भारत ये प्रस्ताव मंजूर कर लेता है तो किस आधार पर लोगों को पर्यटन करने की छूट दी जाएगी। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों, महाराजगंज सोनाली से यह खबर है कि नेपाल का जो पर्यटन विभाग है उसने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि भारत और नेपाल की जितनी भी बॉर्डर लगती है उसको खोला जाए ताकि यात्री है जो आगमन कर सके, भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के देश में आगमन कर सके। ऐसा प्रस्ताव लिखकर उन्होंने भारत को भेज दिया है और इसके साथ ही नेपाल का जो पर्यटन विभाग है उसने जो पर्यटन से जुड़े हुए संगठन है उससे विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने मांग रखी है कि भारत और नेपाल की जितनी भी बॉर्डर एक दूसरे के देश से लगती है उसे खोले और पर्यटन के जो वाहन है उसको नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही नेपाल पर्यटन बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि भारतीय नागरिकों को छोड़कर जितने भी विदेशी नागरिक पर्यटन के लिए आएंगे उनके पास 96 घंटे पहले की कोविड-19 की जो रिपोर्ट होती है वो होना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पर्यटन बोर्ड है उसके सचिव है प्रदीप कुमार ग्यावली और उन्होंने सरकार से मांग की है कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें जो वाहन पर्यटन के लिए आएंगे उन यात्रियों को नेपाल में फिर से एक कोविड-19 का टेस्ट लिया जाए और जो इस टेस्ट में नेगेटिव निकलता है उसे क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा और जो पॉजिटिव निकल जाता है उसे क्वारंटीन की भी सुविधा दी जाए। इसके साथ ही प्रदीप ग्यावली ने बताया कि पर्यटन बोर्ड ने भारत के साथ जितनी भी बॉर्डर लगती है उसको खोलने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है और बॉर्डर ने नेपाल से आने जाने के लिए सभी बॉर्डर पर वीजा ऑन अराइवल सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत से जो नागरिक नेपाल में पर्यटन के लिए आएंगे उनका फिर से कोई कोविड-19 का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर से आएंगे विदेशी पर्यटक होंगे उनका नेपाल में फिर से कोविड-19 का एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें जो नेगेटिव होगा उसको क्वारंटीन नहीं रखा जाएगा और जो पॉजिटिव निकल जाता है उसको क्वारंटीन की भी सुविधा दी जाए। तो दोस्तों, ये भारत और नेपाल के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है कि नेपाल का जो पर्यटन विभाग है उसके सचिव है प्रदीप कुमार ग्यावली और उन्होंने भारत को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि भारत और नेपाल की बॉर्डर खोली जाए। इसके लिए पर्यटन करने की भी छूट दी जाए, घूमने फिरने की लोगों को छूट दी जाए, क्योंकि लोग पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे के देश में घूमना फिरना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, लेकिन वो बॉर्डर बंद होने के कारण मजबूर हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए भारत को उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी और उसके बाद भारत और नेपाल की बॉर्डर खोल दी जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, जैसे ही पता चलता है कि भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो मैं आपके लिए इस विषय में फिर से एक वीडियो अपडेट कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएं ताकि हर खबर पर आपकी पकड़ बनी रहे।